हेलो दोस्तों, फाइनली हमारा नवंबर मंथ का थर्ड वीक खत्म हो गया है। और इस वीक में हमने क्या लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए कि इस वीक में हमारा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। यहाँ पे नवंबर का थर्ड वीक यहाँ पे स्टार्ट होता है मंडे से। मंडे को हमने ट्रेड प्लेस किया बाय में, जिसका यहाँ पे ये रहा कि हमारा लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से ही देते हैं। अगर हमारा टारगेट हिट होगा तो हम बताएंगे और नहीं होगा तो हम नहीं बताएंगे, जैसे कि आपने ग्रुप में देखा भी होगा। यहाँ पे देखेंगे हमने एक ट्यूसडे को ट्रेड लिया, इसका मतलब हमारा लिमिट ट्रिगर हुआ यहाँ पे। और लिमिट ट्रिगर होने के बाद हमारा एसएल हिट हुआ यहाँ पे। वेडनेसडे को हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, गोल्ड में ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद हमारा लिमिट एग्जीक्यूट हुआ और हमारा यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ। यहाँ पे देखते रहे बैक टू बैक हमारे 2 एसएल हिट हुए। यहाँ पे हमने एक ट्रेड फिर से लिया गोल्ड में। हमने थर्सडे को ट्रेड लिया गोल्ड में और जिसका हमने सेल लिमिट दिया था ऑर्डर, ये हमारा लिमिट ट्रिगर हुआ और एसएल हिट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक हमारे 3 एसएल हिट हुए। तो ये एसएल आपको बहुत ही कम देखने मिलेंगे लास्ट तक प्रीवियस वीडियो में हमारे, कि मतलब बैक टू बैक 3 एसएल हुए। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्राइडे को हमने एक ट्रेड लिया, जिसको मैंने कहा कि 2708 पे आप यहाँ पे सेल करें। ये हमारा लिमिट ट्रिगर हुआ। यहाँ पे हमारा 36 पे हमारा रनिंग में प्रॉफिट में आया। हमने हाफ लॉट सेल किया और ब्रेक इवन पे लगा दिया, क्योंकि दोस्तों हम सिस्टमेटिक ट्रेडर हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी लोग हैं हमारे ग्रुप्स में फॉलो करते हैं और जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ, कि हमारी रिस्क कम हो जाए, हमारी लॉस कम रहे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सिस्टमेटिक तरीके से अपना हमने लॉस यहाँ पे हाफ लॉट सेल किया और ब्रेक इवन पे लगाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा लॉट तो निकल गया, लेकिन ब्रेक इवन होने के बाद यहाँ पे हमारा टारगेट हुआ, जो जो टारगेट हुआ जिसका पिप था 223 पिप्स। तो दोस्तों कोई नहीं, हम नेक्स्ट मंथ में प्रॉफिट निकालेंगे या नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट निकालेंगे हमें। अब बात ये आती है कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हम और हमेशा लॉस में ही रहेंगे। हमारे सिस्टम से थे, यहाँ पे हम लॉस, हमारा प्रॉफिट होने वाला था लेकिन हमने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके सिस्टमेटिक तरीके से हमने इसको थोड़ा प्रॉफिट लेके हमने मूव कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे वीक में हमने क्या किया है। यहाँ पे वीकली क्लोजिंग है, आई होप आप सभी ने देखा होगा इसको। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि मंडे का ट्रेड हमने लिया नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। हमने ट्यूसडे का ट्रेड लिया और 50 पिप्स का लॉस हुआ हमें। वेडनेसडे को ट्रेड लिया हमने, जिसमें थे 43 पिप का लॉस हुआ हमें। थर्सडे का ट्रेड लिया हमने, जिसमें से हमें 66 पिप का लॉस हुआ यहाँ पे हमें। फ्राइडे को ट्रेड लिया जिसमें से हमें 36 पिप का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि अगर हमने ये ट्रेड ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ तो सारे वीक का हमारा यहाँ पे लॉस कवर होने वाला था। क्योंकि हम सिस्टमेटिक ट्रेडर है तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ द वीक में हमारा यहाँ पे 123 पिप का हमारा ऑलमोस्ट लॉस हुआ है। रीजन बिहाइंड जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल था और यहाँ पे मार्केट में जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो भी समझ रहे थे, जो भी हमारा एनालिसिस, सारी ऑलमोस्ट फेल ही हो रही थी। क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसलिए मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस वजह से मार्केट में चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो हमारा ये लॉस हुआ है लास्ट वीक में हमारा 123 पे। अगर हमें ये चाहते तो हमारा लास्ट ट्रेड में ही हमारा रिकवर हो जाता, अगर हमारा अगर ब्रेक इवन अगर हिट नहीं होता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट में ही रहेंगे। अभी हमारे पास 1 से 2 वीक और है इस मंथ के। एंड ऑफ द मंथ में रिजल्ट निकालेंगे कि अब हमारा रिजल्ट क्या आता है। ये सिर्फ हमारा रिजल्ट है वीक का, अभी हम रिजल्ट लिखेंगे कि एंड ऑफ द मंथ में रिजल्ट हमारा क्या आया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस वीक में हमारा जो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, तो खैर प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लॉस ही हुआ है इस वीक में हमारा। जो हमारा लॉस हुआ है 123 पिप का हमारा लॉस हुआ है इस वीक में। अभी हम प्रीवियस 2 वीक से हम बैक टू बैक प्रॉफिट गेन कर रहे थे और हमारा प्रॉफिट में चल रहा था। इस वीक में हमारा लॉस हुआ है। अभी हमारे पास 1 से 2 वीक और हैं इस नवंबर मंथ के, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा लॉस हो रहा है, एंड ऑफ द मंथ में हम प्रॉफिट में आते हैं। एक एक वीक से हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम प्रॉफिट में ये मंथ हमारा रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से हमने चीजों को फॉलो किया है। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हम प्रॉफिटेबल हम नहीं बन सकते। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा लास्ट ट्रेड जो मैंने बताया फ्राइडे को आपको
वो हमारा सारा लॉस जो भी हमारे तीन से 2 से 3 ट्रेडों में लॉस हुआ है, सारा रिकवर करने की क्षमता रखती थी। लेकिन हमने उसको ब्रेक इवन लगाया, ब्रेक इवन हिट हुआ, उसके बाद हमने अगेन बाय करने के लिए नहीं कहा या ना ही सेल करने के लिए आपसे कहा, क्योंकि अग्रेसिव ट्रेडिंग हमें नहीं करना है। हमें ट्रेडिंग को सिस्टमेटिक तरीके से करना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है अभी। तो इसी तरीके से आपको भी सिस्टम को फॉलो करना है। अभी हमारे पास 2 वीक और है इस मंथ के, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको हमारी ये सीरीज चल रही है, इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप भी जो भी लोग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर करें। धन्यवाद।